नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम उसी संगीत की बात करेंगे जिसके बारे में शास्त्र का कहना है कि संगीत से बड़ा कोई देव नहीं, संगीत से बड़ी कोई पूजा नहीं और संगीत से बड़ा कोई मंत्र नहीं। तो आज की कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं पलामू जिला के लोकप्रिय संगीतकार श्री एस.एन. तिवारी जी। एस.एन. तिवारी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, वो उस्ताद हैं संगीत के, कई लोगों को शिक्षा दी है। आप हारमोनियम भी बजाते हैं, आप बांसुरी भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, माने वाद्य यंत्रों में ये माहिर हैं बजाने में और इसकी शिक्षा लोगों को भी देते हैं। तो सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं एस.एन. तिवारी जी का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने संगीत की साधना कितने वर्षों से प्रारंभ किया है? संगीत तो वैसे हमारे दादाजी भी संगीत से प्रेम करते थे जी। दादाजी दो भाई थे जी। एक ढोलक बजाते थे, उस वक्त तबला इतना नहीं मिलता था जी। तो खून तो उन्हीं का है, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा संगीतकार नहीं हूँ और कोई सीखने आता है तो उसको हम इनकार नहीं करते हैं। अब गुरु कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मैं भी एक संगीत का भक्त हूँ, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें अच्छा सभी संगीत लगते हैं जी। चाहे वो लोकगीत हो या ये आपकी महानता है कि आप अपने आप को कह रहे हैं कि अभी सिखाता हूँ, जो आता है उसको मैं इनकार जो नहीं मुझे करता। आता है उसको सिखाने में हमें इनकार नहीं है जी। और बहुत से गुरु हैं और संगीत एक ऐसा चीज है या कला कि इसमें कोई भी कह दे कि इससे बड़ा नहीं है, वो बेकार बात है। इसलिए जो भी हमें आता है उतना ही से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम अभी भी अगर हमें कोई सिखावे तो हम सीखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें भी सीखने में अच्छा लगे कि ये अच्छा चीज है, इसको हमको सीखना चाहिए। ये तो गुरु की महानता है कि आज भी आप सीखने को तैयार हैं। हाँ, आज भी हम सीखने को तैयार हैं अगर हमको वो अच्छा लगे तब जी। क्योंकि बहुत सा संगीत में कोई खराब नहीं होता है। बहुत से शास्त्रीय गायक भी हैं, लेकिन उनका गायन रुचिकर नहीं होता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोकगीत के गायक हैं, बहुत से सुगम संगीत के गायक हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनका गायन जो है सो रंजकता लिए हुए रहता है। तो कहा भी गया है कि लोक रंजयति इति रागः। अगर संगीत में मधुरता नहीं है, मिठास नहीं है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो वो मेहनत भी बेकार है, वो संगीत भी नहीं है। हाँ जी। तो मैं संगीत का भक्त हूँ। आज भी हमको संगीत किसी का भी अच्छा लगता है तो उसको हम अपने यहाँ ले आते हैं आदर से और कहते हैं कि थोड़ा गाइए, सुनाइए, हो सकता है कि कुछ हमको उसमें से सीखने को मिल जाए। जी। तो आप संगीत के भक्त हैं, तो हम आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि शास्त्रीय संगीत के बारे में आपने बताया और लोक संगीत के बारे में बताया, लोकगीत के बारे में बताया, और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप लोक गायक भी रहे हैं, लोकगीतों की ओर रुझान भी आपका रहा है, तो लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है? शास्त्रीय संगीत बाद का बनाया हुआ चीज
लोकगीत जो है शुरू शुरू से अपने आप जो घर में, जैसे माँ अपने बच्चों को खिलाती है, हाँ, लोरी सुनाती है, लोरी सुनाती है, गाती जी, है, जी। शादी विवाह में अपना उमंग के मुताबिक जैसा अच्छा लगता है तो लोग उसको गाते हैं, ये सुनते हैं, अच्छा लगता है। और शास्त्रीय संगीत बाद में विद्वानों ने ये शास्त्र इसलिए बनाया कि उनको पता चले कि फलाना गाना उस दिन गाया गया था या एक ही जैसा कुछ सबका रंग है जी। तो उसका एक राग का नाम बना दिया गया जी, कि जैसे समझ में आ जाता है कि फलाना राग है तो उसमें कौन कौन से स्वर लगते हैं, आदमी को याद हो जाता है। और फलाना राग अगर हम 50 राग गाएं, एक राग में 50 गीत गाया जाए तो सबका रंग एक ही जैसा दिखे, कुछ न कुछ लगेगा जी। कि उसका डीएनए जो है सो सबका एक है। मैंने एक राग में 50 गीत हों, सैकड़ों गीत हो सकते हैं, सैकड़ों गीत हों, हाँ, ऐसे लगेंगे। और लोकगीत विभिन्न प्रकार का होता है, उसमें भी वो भी राग में ही बना करके चाहे आदमी तो गा सकता है जी। और शास्त्रीय संगीत तो बाद का चीज है। आदमी कहते हैं कि फलाना राग से निकला आपकी हुआ बातों एक से लोकगीत है। आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि लोकगीत का जन्म मानव जाति के उत्पत्ति के साथ हुआ होगा। जी हाँ, वो प्राकृतिक का चीज है। जैसे दादरा कहरवा ताल, वो आपके साथ ही रहता है। आप जब चलते हैं तो बराबर चाल में चलते हैं तो वो कहरवा जैसा होता है। और जब एक पैर आपका छोटा बड़ा होता है या उसमें चोट लग जाती है तो एक चाल कम होता है, एक चाल ज्यादा होता है, तो वो दादरा जैसा हो जाता है। इसलिए ये सब जन्मजात ताले हैं और जितना भी ताल बजता है दादरा और कहरवा सबसे ज्यादा बजता है और इसी का वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि जो मानव अपने लोक जीवन में जो व्यवहार किया, उसी व्यवहारों का अध्ययन करके शास्त्रीय संगीत का निर्माण हुआ होगा। हमने तो कहा कि शास्त्रीय संगीत बाद में संगीत को कैसे सीखा जाए, कैसे उसको समझा जाए कि इसमें ये लोकगीत गाया गया तो ये इतना अच्छा क्यों है, इसमें कौन सा सुर लगा है, तो इसको खोज करके शास्त्रीय संगीत बना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये चीज़ बताया। अब हम ये आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि जब लोकगीत का जन्म हमारे मानव की उत्पत्ति के साथ हुआ तो कई प्रकार के गीत होंगे उसमें। जैसे जन्म लिया उस समय का गीत लोकगीत आता है, फिर शादी हो रही है तो उसके लिए एक अलग गीत होगा, फिर विदाई हो रही है तो उसके लिए एक अलग गीत होगा। क्या इसको आप धुन में बजा के सुना सकते हैं? हाँ, कुछ आपको मैं सुना देता हूँ। जैसे एक धुन होता है सोहर का, वो बदल बदल के बजाया जाता है, लेकिन सुनने वाला कहता है कि ये सोहर है, वो समझ जाता है। जी। जैसे ये सोहर हो गया। हाँ, और फिर अब देखिए जीवन में कई रंग हैं, उस रंग को प्रस्तुत करने के लिए जैसे शादी विवाह में जब द्वारे बारात आती है, द्वार पूजा होता है, तो इस तरह का धुन होता है।
हैं लोग। जी। ये जैसा कि हमें तो महसूस हुआ कि जैसे गाली देते हैं लोग। हाँ, कोई गाली हाँ। गाली था ना। जैसे कि शादी में जो बोले कि वर आता है, हाँ हाँ हाँ। तो उसको उसके टाइम में गाते हैं। बहुत अच्छा। और इसमें एक लोकगीत में एक लार गारी आता है, जैसा कि हम सुने हैं। तो ये लार गारी क्या होता लाल गाड़ी देखिए, इसमें भाषा का अंतर हो रहा है। जी। हो सकता है कि उस धुन को, उस गाने को लोग जानते हैं, लेकिन लाल गाड़ी कहने से नहीं समझ में आता है। अब ये किस जगह का गाना है, क्यों गाया जाता है, जब सुना देंगे आप हमको, या कोई बताए कि लाल गाड़ी कहाँ, क्यों इसका है नाम शादी है। में? हाँ, तो क्यों हमको जैसा लगता है कि लार गारी का मतलब ये है कि जिसमें कि रुके ना, एकदम जैसे आपको एक लगातार एक लगातार ही चलते जा रहा है, हाँ, चलते तो जा रहा है। लाल गाड़ी में तो कई एक धुन हो सकता है। हाँ। तो जैसे कोई डिफरेंट धुन। देखिए, लोकगीत में अक्सर अंतरा नहीं हुआ करता था पुराने जी, लोगों जी, के जी। में। एक लाइन जो कह दिया उसी को गाते रहना है। जैसे दोहा चौपाई रामायण का होता है ना, एक चौपाई याद कर लीजिए, रात भर गाइए, अगर राग नहीं बदलते हैं तो लोग समझेगा कि इनको पूरा रामायण नहीं याद है। और एक ही चौपाई दोहा ये गाते बहुत अच्छी बात आपने बताया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा शादी विवाह का। अब जैसे कहते हैं कि जीवन का एक रंग जो है हमारा कारुणिक भी होता है, हैं? और इस कारुणिक रंग में जो रस उत्पत्ति होती है वो रस है करुण रस। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, उस वक्त आप लोकगीत में कौन सा है? देखिए, लोकगीत मर जाता है कोई तो अपने जो लोग रोते थे पहले, हाँ। आजकल तो रोने भी लोगों को नहीं आता है। पहले जो रोते थे, रोने से ही आदमी को समझ में आ जाता था कि इसके घर क्या हुआ होगा। तो क्या उसके लिए कोई संगीत में है जगह उसके लिए? संगीत में तो बाद में जब संगीत बनाई गई तो हर चीज को बना दिया गया कि ऐसा रोने के टाइम में तो आदमी अपने आप ऐसा रोता है कि उसको राग बाग का था नहीं लगता है। हर आदमी अपने अपने ढंग से लेकिन रोता है। इसी था की खोज तो शास्त्रीय संगीत ने की। शास्त्रीय संगीत में नहीं, जो और इससे गंभीर राग हाँ है। नहीं, और इससे पहले एक, जैसे हम लोग झारखंड के हैं तो कहते हैं एक मुंडारी में है, सेलिगी सुसुन काजी के दुरंग। इसका मतलब यह है कि जहाँ चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है, ठीक है ना। तो इस अंदाज से जब हमारा जीवन चलते होता है तो उसमें एक मृत्यु भी आती है। आदिवासी में जो आपने कहा कि आदिवासी लोग भी का अपना संगीत है, आदिवासी लोगों में तो सच पूछिए तो संगीत इतना ज़्यादा है जी कि उनके यहाँ एक कहावत है जी कि हर के आकाज बेस
लेकिन मानव के आकाश बेस नहीं। यानी कहने का उनका है कि हल बंद हो जाना चाहिए, लेकिन मानव बंद नहीं होना चाहिए। और इसी बात को रामदयाल मुंडा ने कहा था, हाँ। नाची से बाची। हाँ, नाची से बाची। अब देखिए लोकगीत में बहुत अच्छा धुन है, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। जी जी। ये गाना था, ये धार्मिक गाना है। जी। एक मास्टर था, वही गा करके इसको सुनाता था कि सीताहरण भेल भाई, राम दूरवन दुलारी। सीताहरण भेल भाई, राम दूरवन दुलारी। भैया राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भूमि न्यूज़ के लिए समय निकाला और आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है। इसके लिए भूमि न्यूज़ आपका धन्यवाद प्रेषित करता है और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उस्ताद SN तिवारी जी, जिन्हें हम पूर्ण नाम से सचितानंद तिवारी के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में किसी एक नए शख्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।